मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हमारा स्टांस यही है कि इसमें करप्शन हुई है और हम नैब से और दूसरे इदारों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस करप्शन को बेनकाब करें। कि इस केस को सिंध से रावलपिंडी शिफ्ट करना इट इज नो प्रेसिडेंट, इट इज अनडेमोक्रेटिक। सिर्फ फोटोज के लिए पिंडी से है ट्राई करवाने के लिए और पिंडी से सजा दिलवाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पंजाब असम्बली के मेंबरान की तनख्वाहों में इजाफे का मामला, वजीर आजम ने अपनी पार्टी की हुकूमत के मंजूर करदा बिल का नोटिस ले लिया और इसे पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ करार दे दिया। खास तौर पर वजीर आला पंजाब को मिलने वाली मराद पर उनका एतराज था। वजीर आजम के नोटिस के बाद उनकी पार्टी ने भी इस मामले पर यू टर्न ले लिया और तर्जमान आज वजाहतें देते नजर आए। इस मामले में हुआ क्या है? पंजाब असम्बली में तनख्वाहों में इजाफे में तमाम जो है वो सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली को पीछे छोड़ दिया। ये जो इजाफा हुआ बिल के तहत अरकान असम्बली की तनख्वाह और मराद 83,000 रुपए माहाना से बढ़ाकर तकरीबन जो है वो 2 लाख रुपए तक कर दी गई। वजीर आला की मराद में भी इजाफा हुआ जिसके मुताबिक उन्हें मुस्तकिल प्रोटोकॉल और घर मिलेगा। आज भी तायात मेडिकल अखराजात को मंजूर कर लिया गया। जिस तरीकेकार से यह सब हुआ वो भी हैरान कुन है। यह हम इसलिए है कि ये अवामी नुमाइंदों की हम बात करें। हुकूमत और अपोजिशन यकजुबान हो गए। ये बिल ऐवान में आउट ऑफ टर्न जो है वो पेश किया गया। 24 घंटों में ऐवान में पेश करने और कायमा कमेटी को भिजवाए जाने के बाद यह बिल मंजूर भी हो गया। अब पंजाब हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि साबिक वज़राए आला की जो मराद है उनमें इजाफा नहीं किया गया और कमेटी इस जायजा लेगी। क्या यह इजाफा नाजायज था या है? क्या वजीर आजम का इस पर नोटिस लेना जो है वो दुरुस्त है? क्या अवामी रद्दमल जो कि अभी तक हम देख रहे हैं लोगों में गुस्सा है, थोड़ा बरहमी का इजहार करें, वो दुरुस्त है? ऐसे वक्त में जब महंगाई से अवाम की चीखें निकली जा रही हैं, ये बात भी हकीकत है और ये हमें सामने रखनी चाहिए कि सिर्फ पंजाब असम्बली ने ऐसा नहीं किया बल्कि इससे पहले सिंध, केपी और बलूचिस्तान असम्बली भी ऐसा ही कर चुकी है। इस पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरा, पंजाब के सिंध के हवाले से वसीम अकरम प्लस की परफॉर्मेंस जो है सबसे बड़ा सूबा, क्या अभी भी कप्तान के वसीम अकरम को सूबा चलाने में मुश्किलात का सामना? इस पर बाद प्रोग्राम में डिबेट होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ जो मैं मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करा दूं। खुर्रम दस्तगीर साहब मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, हमें जो है वो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त का। यास्मीन राशिद साहबा रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, हमें लाहौर से जो है वो ज्वाइन कर रही हैं। अयाज खान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है। और फैसल करीम कुंडी साहब यहाँ पर कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं अयाज खान साहब आपसे आगाज करना चाहता हूँ। यह बड़ा इंटरेस्टिंग मामला हुआ है, क्या इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? और दूसरा, जिस चीज का हवाला खान साहब ने दिया सादगी और किफायत शारी का, तो ये क्या वजह है कि खान साहब का जो विजन है वो अभी तक पहुंचा नहीं है पंजाब की क़यादत तक? सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि खान साहब ने क्यों आज इस पे रिएक्ट किया है। ये इतने दिन से ये मामला चल रहा था। क्या खान साहब की वो जो टीम है, मीडिया जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं, क्या किसी तक ये खबर नहीं पहुंची? चलें, खान साहब को टाइम नहीं मिला होगा, ना उन्होंने अखबार, तो खैर मेरे ख्याल इनको वैसे ही पसंद नहीं है। शायद कोई टीवी शो भी नहीं देखा होगा, कोई टीवी भी नहीं देखा होगा इनको, कि इन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि ये क्या हो रहा है। और आप देखें ना, उसके बाद डिप्टी स्पीकर ने नहीं, वैसे खान साहब तो मेरे ख्याल है ये पिछले हफ्ते जुमे वाले दिन शायद जो है वो उधर ही थे, लाहौर गए हुए थे। तो अगर किसी ने डिस्कस, उनके चीफ मिनिस्टर ने भी नहीं किया कि ये लोग हम करने जा रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह की गवर्नमेंट है और किस तरह की पार्टी है कि इनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कि वो अचानक इन्होंने एक फैसला किया और उसके बाद सबने मिलकर, जाहिर है अब इसमें गवर्नमेंट और ऑपोजिशन जब मराहत मिल रही होती हैं, आपको और मेरे फ़ायदे की कोई चीज़ होगी तो हम फ़ौरन इकट्ठे हो जाते हैं उस पर कि ठीक है हमें मिल रही है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो जिस तरह की बात होती है, कल अभी बात कर रहे थे वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब के लोगों की चीखें निकल जाएंगी, इतनी महंगाई होने वाली है,
और फिर वो कहते हैं कि ये साथ तरक्की भी हो रही है। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये इस तरह की चीजें करके ये किसका भला कर रहे हैं। बेसिकली और ज्यादा चीजें खराब करने का फायदा नहीं होता। मतलब आप लोगों को डराते हैं, फिर लोगों को आप दर्श देते हैं जी सादगी, आप कहते हैं कि टैक्स भी सबको देना पड़ेगा। टैक्स जाहिर हम तो एट सोर्स हमारा वैसे ही कट जाता है, हम तो और कर ही कुछ नहीं सकते इसमें। फिर आप जब अपनी मराद बढ़ा रहे होते हैं और फिर लोग क्या सोचते हैं, फिर लोग यही सोचते हैं कि यार ये भी बाकियों के जैसे ही है ना, इनमें और बाकियों में क्या फर्क है। मतलब नए पाकिस्तान और पुराने। आज पंजाब गवर्नमेंट के तर्जुमान ये कह रहे थे कि हमने क्या गलत किया भाई, हमने केपी के बराबर कर दी हैं अपनी तनख्वाहें। सुबह अयाज खान साहब सुबह वो ये बात कर रहे थे, शाम में तो वो कह रहे थे कि मुझे अपने कायद से मोहब्बत इसी वजह से है। नहीं, ये सुबह के बयान और शाम के बयान जरा फर्क कर लें। ये मैं शहबाज गिल की बात कर रहा हूं, वो शमशाम बुखारी और नहीं, उन्होंने भी ये कहा ना कि उसके बराबर किए हैं हमने जो उसकी केपी गवर्नमेंट उसकी असेंबली की है। तो अगर वो हुई है उस पे खान साहब ने अगर नोटिस नहीं लिया, वो होने दिए हैं, तो फिर क्या फर्क पड़ता है भाई, यहां भी होने दो। फिर आप क्यों, मतलब आप हीरो क्यों बन रहे हैं बतौर प्राइम मिनिस्टर कि आपने बरहमी का इजहार कर दिया। मुझे जरा डॉक्टर साहबा के पास जाने दे। मैं अयाज खान साहब, मुझे जरा डॉक्टर साहबा के पास जाने। डॉक्टर साहब, मुझे तो खैर समझ नहीं आती, आपके साथ को मेरा ख्याल अफसोस भी करना चाहिए, आपकी तनख्वाह बढ़ी एक दिन के लिए मगर अभी जो है वो वापस होगी। बट मेरे लिए जो ज्यादा हैरान कुन उसे कह सकते हैं वो बात यह है कि पंजाब असेंबली में ये मामला सारा जिस तरह से हुआ, एक आउट ऑफ टर्न जो है वो ये बिल आया, रेगुलर ड्रिल था, हुकूमत का बिजनेस उस दिन आना था, मगर अपोजिशन का एक बंदा बिल पेश करता है, हुकूमती सारे उसकी हिमायत करते हैं, यकजुबान हो जाती है अपोजिशन, 24 घंटे के अंदर ऐवान, कायमा कमेटी, सारे मराहिल जो है वो तय हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये क्या हुआ, क्या है? मेरा ख्याल है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जी डॉक्टर साहब, मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि मैं जी आपसे पूछा, आप बात कर रहे थे। हाँ जी, मैं उस बिजनेस में बहुत ज्यादा मुलव्वस थी। वो वजह ये थी कि पीकेएलआई का बिल आ रहा था और पीकेआई के बिल के अंदर मैं सारा दिन उस दिन मसरूफ रह के और सारी तैयारी वैयारी करके और पीकेआई के बिल के पीछे मैं पड़ी हुई थी कि वो थ्रू हो जाए, क्योंकि वो बहुत ही जरूरी बिल था। क्योंकि आपको पता है वो पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट का जो बिल था, जिसके वजह से हमने कहा था कि रिपील। सो आई वाज वेरी बिजी इन दैट बिल। बेसिकली मेरा ख्याल है इंपॉर्टेंट देखें, अगर इसको आप उस तरह देखिए तो व्हाट आई हैड हर्ड अराउंड वाज कि जी कम से कम उतनी तनख्वाहें तो हों जितनी बाकी असेंबलीज में हैं। और इतला के मुताबिक जो मेरी इंफॉर्मेशन थी वो ये थी कि प्रॉब्ली पंजाब असेंबली की सबसे कम तनख्वाहें हैं, तो कम से कम बाकी असेंबलीज के बराबर जो है ना वो लेके आए। तो अब ये बात डिस्कस हुई और मैं तो क्योंकि अपने बिल के पास होने पर उस वक्त बहुत पुरमुसर्रत थी, तो फिर अचानक पता चला एक और बिल भी पास हो गया। लेकिन मैं बात आपको बताती चली जाऊँ, इसको अगर हम संजीदगी से देखें और इमरान खान साहब का कहना जो है, the idea of having somebody as the head of your whole party is why would I acknowledge him as my leader? मैं उनको बतौर लीडर इसीलिए एक्नॉलेज करती हूँ ना कि वो मुझसे बेहतर सोचते हैं और बेहतर समझते हैं। अगर वो ना बेहतर समझते और सोचते तो फिर मैं अपने आप को लीडर समझती। और मेरा ख्याल है कि उनका कहना कि इस वक्त जो हालात मुल्क के हुए हैं, इस वक्त जो महंगाई और इस वक्त जो जितना बड़ा फाइनेंशियल क्रंच है, उस वक्त इसके बारे में सोचना मुनासिब नहीं है। जब हालात बेहतर हो जाएंगे, तरक्की की तरफ हम चलने पर शुरू हो जाएंगे, तो दिस कैन ऑलवेज बी कंसिडर्ड अगेन। तो मेरा ख्याल है उनकी ये बात बिल्कुल करनी जायज़ है और हमें सबको उसकी तायीद करनी चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे वो अपनी पार्टी हो या किसी और की पार्टी हो। कम से कम ही इज अ लीडर इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, राइट। मैं खुर्रम दस्तगीर, कुंडी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मैं जरा खुर्रम दस्तगीर साहब से जरा पहले पूछ लूं। खुर्रम दस्तगीर साहब, कप्तान का, वजीर आजम का नोटिस लेना इस चीज पर दुरुस्त मिसाल कायम की, एक जेस्टर तो इसे अच्छा कहा जा सकता है कि अगर कोई नीचे काम हुआ, वजीर आजम ने जो है वो उसका नोटिस ले लिया और अब उसको रोका भी जा रहा है मुमकिन तौर पर। देखिए, 3 इसमें इश्यूज हैं। पहला तो ये है कि वजीर आजम अनजाने आजम है
कि FIA जो बतौर वजीर दाखिला का ज़ेली इदारा है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके केस बंद करने की सिफारिश करते हैं, उन्हें पता नहीं चलता। 2 दफा डॉलर की कीमत जो है वो 10-10 रुपए बढ़ जाती है, उन्हें पता नहीं है। फिर अभी हमें मालूम है कि जी वो, हालांकि आपने दुरुस्त याद करवाया कि वो चंद दिन पहले भी लाहौर आए हुए थे और उन्हें मालूम नहीं है कि उनकी पार्टी जो है वो ये काम करने जा रही है। और ये बड़ी एक बेतदबीरी और मिसमैनेजमेंट है कि वो पूरा बिल पास हो गया और फिर वज़ीर-ए-आज़म को ख्याल आया है और अभी तक तो वो बिल मौजूद है ना, वो कानून बन चुका है, यानी वो पास हो चुका है असेंबली से। तो जब तक असेंबली उसको रिपील नहीं करती वो मौजूद रहेगा। तो पता नहीं वो क्या तरीकेकार इख्तियार करेंगे। दूसरा इशू ये है कि हमें नोट करना चाहिए, गवर्नर ने अभी दस्तखत नहीं किए, गवर्नर वापस भिजवा सकता है। मेरा ख्याल है इस पे थोड़ा सा, गवर्नर के भी सिग्नेचर नहीं हुए, गवर्नर जो है वो बिल वापस भिजवा सकता है अभी भी। जी, लेकिन अगर वो बिल वापस भिजवा दे, लेकिन अगर गवर्नर दस्तखत नहीं करते तो गालिबन 10 दिन के बाद वो आज खुद कानून बन जाएगा। ये भी शिक मौजूद है कि अगर गवर्नर डिले करें तो वो खुद जो है वो कानून। दूसरी बात हमें देखनी है कि PTI की ये कंसिस्टेंट पॉलिसी है, ये पहली दफा नहीं है कि उन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई हैं। जिस सूबे में इनकी हुकूमत थी, इन्होंने पिछले दौर में भी तनख्वाहें बढ़ाई, दोबारा मुंतखब हो गए, इस दौर में भी KP में एक बार फिर तनख्वाहें बढ़ चुकी हैं। और अब चूंकि पहली दफा पंजाब में हुकूमत में लिया तो पंजाब की जो है तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। तो ये कोई अनहोना खेल नहीं है, ये इनका एक जो गुफ्तगू है सियासी तौर पे सादगी की, वो अपनी जगह पर है, लेकिन जहां इनको हुकूमत मिलती है वहां ये तनख्वाहें बढ़ाना शुरू कर देते हैं मेंबरान असेंबली की। तीसरा इशू ये है, खास तौर पे पंजाब में, जहां हमने देखा है कि अब अस्पतालों में अद्वियात जो मुफ्त मिलती थी वो नहीं मिल रही, टेस्टों की कीमतें बढ़ा दी हैं, प्रोसीजर्स की कीमतें बढ़ा दी हैं, और भी सारी जो सहूलियात, शहरी सहूलियात हम देख रहे हैं, उनके लिए फंड्स मौजूद नहीं है। तरक्की इस साल में सूबा पंजाब में 0 हुई है। तो फिर उस वक्त जबकि हर जगह कहते हैं जी फंड्स नहीं है, सफाई के फंड्स नहीं है, पानी के निकास के फंड्स नहीं है, तो फिर ये जो है 1 अरब रुपया महीना एस्टिमेट लगाया गया है कि एक्स्ट्रा पड़ेगा, तो ये 12 अरब रुपया साल का कहां से आएगा और ये क्यों इन्होंने किया है। तो ये तीनों मामला इनके बड़े संजीदगी के हैं और अल्टीमेटली बात यही आगे खत्म होती है कि ये एक बड़ी बेतदबीरी और मिसमैनेजमेंट है जिसका अब इन्हें तदारक करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। मैं कुंडी साहब, अब ये दो चीजें आ गई, ये महंगाई और पंजाब की जो मैनेजमेंट है, इस पे तो जरा करते हैं बात, मगर पहले शायद जो मेरा ख्याल है खुर्रम दस्तगीर साहब ने और एजाज खान साहब ने भी उसकी तरफ इशारा किया कि खान साहब बड़े अनजान हैं, उनको शायद मालूम ही नहीं था कि उनके नीचे जो है वो पंजाब के अंदर सबसे बड़ा सूबा उनका वसीम अकरम प्लस जो है वो उसकी क़यादत में ये काम हो रहा है, और आज वो ट्वीट करके जो है वो कहते हैं कि नहीं ये गलत हुआ है। बिस्मिल्लाह, देखें पंजाब और असम्बली में ये हुआ है और शायद गलतफहमी में थे पंजाबी असम्बली वाले, क्योंकि माजी में KP में भी ये हुआ है और उस पर इमरान खान साहब उस वक्त खामोश थे। अच्छा। जब असम्बली थी और उन्होंने कहा शायद उन्होंने किया तो हम भी अपने तकरीबन तनख्वाह उनके बराबर कर लें, क्योंकि जो मरात जो मैं आज देख रहा था जिस नोटिफिकेशन हुआ फिर पता चला खान साहब को कि मेरी वसीम अकरम साहब ने कोई गलत स्विंग्स बॉल करा ली है, नो बॉल हो गई उनकी, जो वो है ना उस पर जो है ना वापस कर लें। अब ये है कि गवर्नर साहब उन्होंने कहा, गवर्नर साहब ने दोबारा उसको भेजना है, अब इन्होंने वापस इस चीज़ को जो है ना दोबारा इस पे यू टर्न लेना है। अच्छा। हाँ, एक और यू टर्न तो नीचे वालों ने लिया, खान साहब का तो एक ही टर्न है इस पे, तो एक ही चीज़ है ना, वसीम अकरम है तो वो भी तो उसी वो कह रहे हैं कि मेरे वसीम अकरम प्लस, मतलब वसीम अकरम भी नहीं प्लस। तो वो भी अब यू टर्न लेगा इसके ऊपर, क्योंकि अब तो उन्होंने गवर्नर से कह दिया कि आप इसको वापस रिजर्वेशन लगा के शायद वापस कर दें। बट मैं पंजाब के मैनेजमेंट पे जरा आते हैं डॉक्टर साहब, मगर ये क्या वजीर आजम को मालूम नहीं था? और ये जो मैंने भी, क्योंकि वजीर आजम पिछले एक चीज जो है वो मौजूद थे, पिछले हफ्ते आए थे लाहौर में, तो क्या उनको बाईपास करके ये सारा काम हो गया, उनको कॉन्फिडेंस मिली वगैरह? कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं मसरूफ हूँ बिल में, लेकिन एजेंडा तो पहले से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसमें होता है आज क्या बिजनेस है, किसी मिनिस्टर ने आउट ऑफ टर्न आया ना, आउट ऑफ टर्न आया, इनके मिनिस्टर ने टर्न किया ना, इन्हीं के वजीर ने किया होगा ना, कि किसी और ने नहीं किया, अपोजिशन मेंबर की तरफ से। इनके वजीर को खड़े हो जाना चाहिए ना, कितने आपके बैठे हुए हैं वो, जरा उनको खड़े हो जाने कि यार हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं है, फाइनेंशियल क्रंच है, और जो है थोड़ा ये डॉक्टर साहब ये क्यों नहीं हुआ ऐवान में? हाँ, मेरा ख्याल है कुंदी साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि हमें ये बात बिल्कुल कहनी चाहिए थी, और अगर हमने ये बात नहीं कही तो हमारी ज्यादती है, क्योंकि ये बिल्कुल, अगर ये इट इज बीन पॉइंटेड आउट, इस चीज को व्हाई आर यू टेकिंग इट नेगेटिवली? अगर हमसे गलती हुई है
और ऊपर जो बंदा बैठा हुआ है वो सोचता है कि हमने गलत काम किया है और हमें सही रास्ते में लगा रहे हैं, तो हमें उस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। इसमें तो कोई बुराई नहीं है। और आप कुंदी साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, इस चीज को हमें रेस करना चाहिए था। हम इस गलती का मैं तो कम से कम इतराफ करती हूँ, मुझे जरूर नहीं, मगर डॉक्टर साहब जो तरीकाकार, जो मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब मैं आपकी बात काट रहा हूं, मगर जो तरीकाकार था ना, जब 24 घंटों के अंदर आप बिल कायमा कमेटी भी क्लियर हो जाएगा, ऐवान से भी क्लियर हो जाएगा, तो उस पर डिबेट करने का मौका किसी को भी नहीं मिला। पॉइंट यही है कि आप इजाफे को तो चले एक तरफ रख दें, वो ऑन प्रिंसिपल जो है वो बराबर होनी चाहिए तनख्वाहें, मगर जो तरीकाकार इख्तियार किया गया उसमें शायद किसी को, और बशमूल वजीर आजम के, मैं ये भी कहूंगा कि शायद उनके भी इल्म में जो है वो तभी ये बात नहीं आ सकी। मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि अगर कोई ऐसा काम हो रहा था जो गलत हो रहा था, या अगर वक्त जो है वो सही इस बिल को नहीं दिया जा रहा था, और अगर ये हुकूमत की तरफ से गलत काम हो रहा था, तो अपोजिशन को इसके ऊपर शोर मचा लेना चाहिए था। आखिर अपोजिशन का काम है कि अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो अपोजिशन जो है, जो इस वक्त इतना शोर मचा रही है महंगाई के बारे में, और जिस तरह खुरम साहब मुसलसल मुझ पर एक इल्ज़ाम लगाते हैं, जब मेरी शक्ल देखते हैं कि दवाइयाँ नहीं मिल रही, मेरा दिल बड़ा करता है इनको ले जाऊँ अस्पतालों में, और जितनी दवाई लेना चाहेंगे मैं इनको वहीं से दिलवा दूंगी, कहीं और जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये बिल्कुल आपने सही कही, अगर हमसे कोई गलती हो रही थी तो अपोजिशन का काम था कि हमारी निशानदेही करते और कहते कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, तनख्वाहें मत बढ़ाइए, इतनी महंगाई हुई है, रोजाना तो महंगाई का ढोल पीट रहे होते हैं। आपने कभी देखा ना ये शोर मचा रहे हैं? तो मेरा ख्याल है ये वो वाली बात है कि इसमें तो बिकॉज अपोजिशन आपको बताती। मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, आपका क्या ख्याल है कोई गलत काम? एक सेकंड, एक मिनट नहीं डॉक्टर साहब, मुझे थोड़ी सी यहाँ पर कंफ्यूजन हो गई है। आपका डिफेंस ये है, नहीं एक मिनट, आपका डिफेंस ये है कि अपोजिशन ने कोई डिफेंस ही नहीं, मेरा तो कोई डिफेंस, मैंने कहा मेरा तो कोई डिफेंस नहीं है। मैंने तो आपसे कहा कि ये गलती हुई है, ये गलत इकदाम था, हमें नहीं करना चाहिए था। अगर हमने गलत काम किया है और इस गलत काम की निशानदेही इमरान खान ने की है, तो इसको तो आप सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी ऑपोजिशन भी तो होती है ना, कि अगर हुकूमत कोई गलत काम कर रही है तो ऑपोजिशन को तो कम से कम हमें मना कर देना चाहिए था कि आप इस तरह काम मत करें। लेकिन आप ठीक है, अगर आज सोशल मीडिया पे चीज चलिए तो उस पर नोटिस लिया जाए, लेकिन अगर आप इस रीजन में देखें, इस हमारे पूरे खित्ते में, तो सबसे अगर कम तनख्वाहें या मरात हैं वो पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस की हैं। बाकी अगर पार्लियामेंटेरियंस को आप देखें, ठीक है फाइनेंशियल क्रंच है, उस पर अब नहीं होना चाहिए, लेकिन सबसे कम तनख्वाहें जो है इस वक्त इस पूरे रीजन में वो हमारे पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस। बिल्कुल सही। नहीं ये तो मैं इसीलिए उस इशू को अलग कर दिया। मेरा मेन एतराज जो है वो तरीकेकार पे था। खुरम दस्तगीर साहब, अपोजिशन को रोकना चाहिए था। वैसे जो मुस्लिम लीग नून है, आप बहसे थे, मैं पार्लियामेंटेरियन आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपकी पार्टी तो साथ थी, जाहिर बात है, उन्होंने सारे हाउस ने यूनानिमसली जो है वो इसको बिल को अप्रूव किया है, मगर डॉक्टर साहबा जो ये कह रही है कि अपोजिशन का भी फिर काम था कि अपोजिशन खड़े होकर रोक देती, कहती कि ना करें, आज एतराज करना नहीं बन रहा। जी, बिल पास करने की जिम्मेदारी हमेशा हुकूमत की है, ट्रेजरी बेंचेस की है, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी है उस ऐवान में। तो अपोजिशन तो ये अजीब एक बिल था। अपोजिशन के 99.99% बिल जो हैं वो तो हुकूमत खूह खाते में डाल देती है, उनको तो दरपूरे इतना ही नहीं समझते कि उनके ऊपर आगे चला जाए। तो अपोजिशन की बहुत सारी बातें आती हैं। यहां यूं लगा है कि ये इन्होंने एक बिल पेश हुआ और उन्होंने हुकूमती अरकान ने इसको अच्छा मौका जाना और उसको जो है 24 घंटे, आखिर वो जो 24 घंटे का प्रोसेस है वो अपोजिशन ने तो नहीं किया ना, वो हुकूमत की तरफ से हुआ है। कायमा कमेटी कन्वीन हुई, तमाम मामला जो हुए, जो मेजॉरिटी पार्टी है उसी ने सारा किया। तो बहरहाल जिम्मेदारी इन्हीं को ही लेनी पड़ेगी, और अगर इसको ये रिपील भी करना है तो ये भी इन्हीं को करना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिशन तो रिपील नहीं कर सकती, उसके लिए मेजॉरिटी चाहिए अवाम में। तो ये सारे इश्यूज जो हैं इसकी जिम्मेदारी इनको उठानी पड़ेगी। मैं डॉक्टर साहब को बहरहाल मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने बड़ी फरागदिली से और सही तरीके से कहा कि इस एक्शन का कोई डिफेंस नहीं है। अच्छा, ठीक, बिल्कुल सही। मैं जरा, मगर लार्जर क्वेश्चन जो है वो रिमेन्स द सेम कि ये पंजाब के अंदर जो कुछ हो रहा है, खान साहब से जब हमारी मुलाकातें होती हैं तो खान साहब कहते थे कि आप 6 महीने देखें। उस्मान बुज़दार साहब जो है
वो सेटल हो जाएंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। जब शुरू में उस्मान बुज़दार साहब पर तनकीद होती थी, 6 महीने बाद अभी पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन क्या वो सिमत अपनी तायुन उसका कर पाई है या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। पंजाब असम्बली तनख्वाहों में इजाफा, क्या वजीर आजम का एक्शन दुरुस्त है, ये डिबेट है हमारी आज की। बट अयाज खान साहब, जो ब्रेक पर जाने से पहले मैं सवाल छोड़ के गया था, मेरा ख्याल है यहाँ पर जो लार्जर क्वेश्चन है और आज भी ये सारा मामला जिस तरह से चला वो है पंजाब की क़यादत का। कुंडी साहब ने तो जिक्र किया पार्लिमानी अमूर के जो वजीर है उनको ये कहना चाहिए था, मगर इस सारे मामले में पंजाब के वजीर आला जो है वो आज पूरा दिन जो है वो खामोश रहे, उनकी तरफ से भी जो है वो हमने कोई बात सुनी नहीं। और वजीर आजम ने जो ट्वीट की उसमें उन्होंने खुसूसन वजीर आला का जिक्र किया कि वजीर आला को जो मराहत आ रही है वो जो है वो नहीं होनी चाहिए। वजीर आला पंजाब की क़यादत जो है वो किधर है? क्या वाकई पंजाब की क़यादत उस्मान बुज़दार के पास ही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इमरान खान साहब वसीम अकरम प्लस कहते रहे वो गलत कहते रहे। मैंने इस पे एक आर्टिकल भी लिखा था कि इनकी मवासलत बनती है इंज़मामुल हक से, और रीज़न ये है कि इंज़मामुल हक वर्ल्ड कप शुरू होने से 2 महीने पहले टीम में शामिल हुए थे, और उस्मान बुज़दार साहब भी इलेक्शन से 2 महीने पहले पीटीआई में शामिल हुए थे, इसलिए वो मवासलत तो बन सकती है, अगरचे उतना भी परफॉर्म वो नहीं कर सके। वसीम अकरम प्लस तो बहुत दूर की बात है। अब जो ये बरहमी मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब की नज़र आ रही है, और काफ़ी अरसा हो गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई तारीफ भी नहीं की उस्मान बुज़दार साहब की, और ये बातें चल रही हैं कि जी उनको चेंज करने का प्लान है, उनको चेंज किया जा रहा है, किसी और को चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है। ये बहुत शिद्दत से ये बात हो रही है, मतलब इसमें कोई वो ऐसी वो स्टेट सीक्रेट नहीं रहा ये अब। तो मेरा ख्याल है कि ये एक शायद मौका मिल गया, और समटाइम्स देखें सियासत बड़ी बेरहम चीज़ है। जब आपने कोई फैसला करना होता है तो बाज़ दफ़ा आपको कोई ऐसा ज़बरदस्त मौका मिल जाता है कि आप उस पर खेल जाते हैं कि देखें जी अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने पूरी दुनिया से कहा, मिन्नतें की कि जी मौका दें, और आपको 6 महीने से भी ज़्यादा मौका दे दिया, लेकिन आप परफॉर्म नहीं कर सके, इसलिए अब मैं मजबूर हूँ कि अब आपको रिप्लेस करूँ और किसी और को चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाऊँ। तो मुझे लगता है कि ये जो गुस्सा है ये शायद उस तरफ जाए और पंजाब में हमें एक चेंज नज़र आए, न सिर्फ चीफ मिनिस्टर बल्कि मुझे लगता है कुछ मिनिस्टर्स भी चेंज होंगे, क्योंकि बहुत फयाज चौहान साहब तो खैर बेचारे बड़ी जल्दी अल्लाह को प्यारे हो गए, उन्होंने जो बात ही ऐसी कर दी थी, वरना आपको याद है किसी स्टेज पे उन्हें भी चीता कहा करते थे अपना इमरान खान साहब। तो ये अच्छा एक चीज़ बड़ी प्रॉब्लम है, ये पीटीआई को समझना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर साहब को, सोशल मीडिया पे जरा सी कैंपेन चल जाए ये उसका फौरी असर ले लेते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि अगर आपने कोई डिसीजन किया है तो उस पर फिर आपको खड़े रहना चाहिए। सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलती है, उसके आधे घंटे बाद पता चलता है जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ट्वीट कर दिया और वो टोटल फैसला जो पहले था उसको वापस ले लिया। तो मुझे नहीं समझ आती इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं ये। नहीं, मगर अयाज साहब सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं है। आज देखें, मैं यास्मीन राशिद साहबा अब जो बात हो रही है क़यादत की, आज वफाकी वज़ीर इत्तलात जो है वो ट्वीट करते हैं, फवाद चौधरी साहब, वो कहते हैं कि जी का मजाक उड़ाया गया है। मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि क्या इमरान खान का विजन जो है वो अभी क्या क़यादत को जो है वो समझ में नहीं आ रहा, और हम ये भी सुन रहे हैं कि खान साहब को खुद आना पड़ता है। आप मामलात को जरा ज्यादा बेहतर तौर पे जानती हैं कि जिस तरह से चल रहे हैं, मगर ये बातें तो हो रही हैं कि खान साहब को हर चीज के अंदर जो है वो खुद स्टेप इन करना पड़ा है पंजाब को चलाने के लिए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब जैसे मेरी मिनिस्ट्री है, मेरे पास सेहत की मिनिस्ट्री है, आपको पता है कि खान साहब की एक बहुत अपना जो पैशन है, वो चाहते हैं कि हम सेहत की सहूलतें बेहतर करें। मकसद ये है कि आप क्या प्राइम मिनिस्टर तो हैं वो अपनी जगह, लेकिन डू नॉट फॉरगेट कि ही इज ऑल्सो द लीडर ऑफ आवर पार्टी, और हमें वो सिमत अगर दिखाते जाए। अब मैं अपना काम कर रही हूँ, मेरा ख्याल है कोई ऐसी बात नहीं होती कभी मैं उनको खुद बताना चाहती हूँ कि फॉर एग्जांपल अभी हमने जो ये बांटने शुरू किए हैं सेहत कार्ड, तो मैंने उनसे सजेशन खुद देना चाह रही थी कि जी हम चाहते हैं कि हम इसका दायरा बढ़ा दें
और 72 लाख की जगह हम अगर 1 करोड़ पे ले जाएं तो ज्यादा बड़ी हम तादाद लोगों की कवर करेंगे। तो ही अप्रिशिएट्स, शुड आई नॉट शेयर इट विद हिम बिकॉज दिस इज हिज विजन। अब मकसद ये है कि बाल बच्चे की बात, मगर देखिए मैं वो आपकी मिसाल बिल्कुल ठीक है, मगर मैं आज के वाक़े को डॉक्टर साहब सामने रखूं तो आज शायद सबसे ज्यादा जरूरत, वज़ीर-ए-आज़म से ज्यादा जरूरत उस्मान बुज़दार को सामने आने की थी और ये कहने की थी कि भाई आप ये जो मुझे मराद दे रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे, मैं ये नहीं लूंगा। वज़ीर-ए-आज़म का विजन है सादगी, किफायतशारी, उस पर अमल होना चाहिए। हमने आज उन्हें नहीं देखा, कहीं पर भी नहीं देखा, अभी तक भी उनके तर्जुमान ही बयान दे रहे हैं। देखिए मकसद ये, अपना जवाब तो वो दे सकते हैं ना। आपने मुझसे जवाब पूछा, मैंने आपको जवाब दे दिया और मैं नहीं बिल्कुल कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और मैं आपको ये बताती चली जाऊं कि जो जवाब जहां तक चीफ मिनिस्टर का ताल्लुक और उनकी अपनी मराद का ताल्लुक है उसका जवाब तो वो खुद देंगे। और मैं अपनी जात तक मैं आपको बड़ा क्लियरली कह चुकी हूं कि बिल्कुल अगर हमने कोई ऐसा कदम उठाया जो नापसंदीदा था तो मेरा ख्याल है इससे अच्छी बात और हो ही नहीं सकती कि प्राइम मिनिस्टर करेक्ट करे। इससे पहले अगर कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया तो इसमें कोई हमारा कसूर तो नहीं है ना। हमारा तो प्राइम मिनिस्टर इंटरेस्टेड है कि भाई हम सारे जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करें, वी शुड कंटिन्यू स्टैंडिंग ऑन हिज विजन। किसी वक्त भी खुदा न खास्ता हम उस रास्ते से उतरे तो ही इमीडिएटली करेक्ट्स इट। मुझे ये समझ नहीं आती कि इस चीज को तनकीद का क्यों आप हिस्सा बना रहे हैं। ये तो एक उन्होंने अच्छी बात की, और उन्होंने किसकी बात की? उन्होंने कहा गरीब आदमी इस वक्त पिस रहा है, इस वक्त गुर्बत का प्रॉब्लम हमारे हुआ है, तो हमें अभी अपना नहीं सोचना चाहिए, हमें उनका पहले सोचना चाहिए। इसको तो आप लोगों को सराहना चाहिए कि एक प्राइम मिनिस्टर होके बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, सब पाकिस्तान के गरीबों का एहसास है। जी बिल्कुल ठीक। मैं वज़ीर आला उस्मान बुज़दार क़यादत आपको नजर आ रही है? आज उनको आना चाहिए था। देखें बात यह है बहुत कम वज़ीर आला होंगे या बहुत कम पार्लियामेंटर होंगे जो ऐसी मराद देखें या चीफ मिनिस्टर देखें जो मराद उसको देखें वो कहेंगे मुझे नहीं चाहिए। तहयात मतलब है उसको घर मिल जाए और गाड़ियाँ मिल जाए और ऑफिसर मिल जाए और क्या और मतलब है क्या क्या चीज़ें मिल जाए। तो मिशन भी तो चीज़ है ना। ठीक है साहब, आप मिशन को फॉरगेट कर रहे हैं कि वज़ीर आला नया पाकिस्तान, इमरान खान ने उन पर एतमाद किया। सिर्फ घर की और गाड़ी की तो बात नहीं और प्रोटोकॉल की तो बात। देखें तो फिर आ जाते हैं। अगर उसको ये था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग्स होती हैं और वो बताते रहते हैं कि जी आपने ये करना है वो करना है, अगर उसको पता है कि मेरे प्राइम मिनिस्टर का क्या विजन है तो उसको अमल दरामद करता, तो उसने अमल दरामद नहीं किया। फिर उसके बाद कलेक्टिव अपोजिशन ने एक चीज दे दी तो हुकूमत पीटीआई के मेंबर खड़े हो जाते हैं ना कि जी ये तो हमारे वज़ीर आज़म का विजन ही नहीं है, आप क्या कर रहे हो। हम तो मतलब है कि कहते हैं कि बिस्किट भी नहीं, एक बिस्किट खानी है बाकी तो सैंडविच भी नहीं खाने, तो ये तो आप लोग क्या करो, ये किस लिए हमें इतने फंड्स दे रहे हो, मतलब है कि वो एंटरटेनमेंट अलाउंस बढ़ रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है, तो क्यों बढ़ रहे हैं? प्रोटोकॉल भी है साहब। तो एक चीज है कि मैं डॉक्टर साहबा को मैं मतलब है कि अप्रिशिएट करता हूँ, उसने एग्री हुए, उनका बड़ा क्लियर साफ है वो हुआ है कि मतलब है कि मतलब होती है गलती, उन्होंने माना है कि जी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमने नहीं किया, उन्हें अप्रिशिएट किया। तो मेरे ख्याल में मैं जरा खुर्रम दस्तगीर साहब से जरा इस पर राय चाहूंगा, ये पंजाब वाली इस मामले पर इस ब्रेक के बाद वापस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। पंजाब असम्बली के तनख्वाहों का मामला, क्या वज़ीर आज़म का एक्शन दुरुस्त है? और बात जो हो रही थी ब्रेक पर जाने से पहले वो पंजाब के हवाले से हो रही थी कि पंजाब क्या उस्मान बुज़दार की वो क़यादत जो है वो नजर आ रही है। खुर्रम दस्तगीर साहब, मैं ब्रेक पर जाने से पहले आपसे इस बारे में राय लेना चाह रहा था। जो अयाज खान साहब ने बात की डिबेट में, उन्होंने कहा कि ये तो उस्मान बुज़दार साहब भी मुश्किल में नजर आ रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि उस्मान बुज़दार को अभी कोई मुश्किल है, ये जिस तरह से ये सारा मामला हुआ, इससे पहले भी कुछ मामलात हैं? उन्हें तो मुश्किल पहले दिन से, जब से ये हुकूमत पंजाब में इसमें ऑफिस टेक ओवर किया है, हमें ना तो गवर्नेंस की नीयत नजर आई है, ना समत नजर आई है और ना ही हरकत नजर आई है। कोई जो है हम देख नहीं पाए कि किसी भी तरह पंजाब में जो कि सूबाई हुकूमतें जो हैं वो डायरेक्टली जो पाकिस्तान के शहरियों को, पंजाब के शहरियों को उन्हें डिलीवर करना होता है। हाँ। पूरे सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पिछले साल के मुकाबले में बहुत मखदूश है। चाहे वो छोटे मोटे जराइम हो या हीनस क्राइम्स हो, उनमें इजाफा हुआ है। आप पूछ ले, अटक से लेकर राजनपुर तक जो है
अमन अमान की सूरत हाल पहले से खराब है। उसके बाद जो तरक्की की सूरत हाल है, जो मुस्तकिल डेवलपमेंट करनी होती है, चाहे वो हेल्थ में है, चाहे वो एजुकेशन में है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में है, वो इस साल रहमान साहब गालिबन पाकिस्तान की तारीख के चंद साल ऐसे हैं जिसमें सफर तरक्की हुई है, हमें कहीं तरक्की होती हुई नजर नहीं आ रही। और तीसरी जो चीज है कि जो सर्विस डिलीवरी है, जो शहरियों को या हमारे जो देहाती इलाके हैं वहां जो एग्रीकल्चर सर्विसेज होती हैं, उनकी एक्सटेंशन होती है, वो भी कहीं हमें नजर नहीं आ रही। तो ये जो ऐसी हुकूमत है जो सिर्फ लाहौर तक महदूद है और वहां भी हमें जो है कोई किसी भी तरह जो है कोई मूवमेंट होती हुई नजर नहीं आ रही। सवाल ये कि जो है शहरियों के ऊपर जो चार्जेस थे हुकूमत के वो बढ़ा दें, बढ़ा दें, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दें। उसके अलावा डिलीवरी जो है अभी 7 महीने हुए इस हुकूमत को टेक ओवर हुए, हमें तो सिफर नजर आई। मैं डॉक्टर यास्मीन साहब, ये ऑपोजिशन के एतराजात क्यों है, और खासतौर पर आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे, और खास तौर पर जो PKLI वाला मामला है उस पर आप पर भी बड़ी तनकीद हो रही है कि हुकूमत जो है वो जिस तरह से पहले मामला चल रहे थे, जो अच्छे मामला भी जो चल रहे थे, उनको भी जो है वो अब हुकूमत चाहती है कि अपने कंट्रोल में ले ले। असल में खुरम दस्तगीर साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी बात बताती चली जाऊं। असल में इनकी शाहाना खर्चे की जो तबीयत थी ना, और मुसलसल बिल्डिंगें बनाने की जो आदतें थी ना, वो शायद इनको हमारे में नजर नहीं आ रही। अगर हम भी इनकी तरह बिल्डिंगें बनाते, क्योंकि फिर हम कम से कम जो 1 अरब रुपए का इस वक्त इनके हमने डिसऑनर्ड चेक जो हैं उनको ऑनर किया है, तो वो मुसीबत ना पड़ती। हम तो इन्वेस्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स पे। मैं आपको बताती चलूं, जो खुरम दस्तगीर साहब को नहीं नजर आएगा क्योंकि वो पुल भी नहीं है ना वो बिल्डिंग है, वो 10,000 वो डॉक्टर हैं जिनको हमने इस वक्त, मैं अपनी मिनिस्ट्री का बताती हूँ, 10,000 डॉक्टर्स एम्प्लॉय की, 2,500 नर्सेज, 550 फिजियोथेरेपिस्ट, 15,000 पैरामेडिकल्स का इस वक्त हमारा एडवर्टाइजमेंट गया हुआ है। इसके अलावा वी हैव इंश्योर्ड दैट देयर डॉक्टर्स प्रेजेंट इन एवरी बेसिक हेल्थ यूनिट। ये वो अब ये बेसिक हेल्थ यूनिट जाएं तो इनको डॉक्टर नजर आए ना, वहां ना जाएं तो फिर कैसे पता चलेगा। अब आ गया मसला कि जी हमने हेल्थ में क्या किया है। मैं आपको हेल्थ की तरफ से बताती चली जाऊं, ये जितना मर्जी शोर मचा ले, जो पैसे हमारे पास बचे हमने लगाए लोगों के ऊपर। 32 अरब रुपए की तो हमने दवा खरीदी है अभी। इस वक्त जो सबसे बड़ा हिस्सा था बजट का, यानी तकरीबन 258 अरब रुपया वो सेहत को दिया गया, यानी वो 16% था बजट का। और उसमें से हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इनकी की वो जो करा चुके हैं ना काम, वो गलत किस्म के काम, वो हम ठीक कर दें। अब आ गया PKLI का मसला। आपने बड़ा अच्छा किया ये सवाल उठाया। आप बताइए, जमीन हो हुकूमत की और 23 अरब रुपए भी हुकूमत के हो, और फिर आप एक शिक डाल दें लॉ के अंदर कि हुकूमत इसमें सवाल जवाब कोई नहीं कर सकती। आप मुझे ये बताइए, ये आपकी आवाम का पैसा है, ये आप ये जो जिस आवाम के बारे में आप हर वक्त कंसर्न्ड होते हैं ना, उनसे आप ये पैसे लेते हैं, चाहे वो GST में लें, चाहे आप पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगाएं या बिजली, ये आवाम का पैसा है। आप मुझे बताइए, क्या हम उस 23 अरब रुपए के जवाबदेह नहीं है? आप उस 23 अरब रुपए के अंदर पिछले 2 साल के अंदर जब से वो PKLI कोई शक्ल सूरत बनी, मैं सुन लीजिए, पहले सुन ले, उसके अंदर किडनी के ऑपरेशन हुए। जी मैं सिर्फ बता दें, द आइडिया आई गेट योर पॉइंट, कुछ कहना चाह रहे, लेट मी टेक हिज पॉइंट। मैं देखें 5 साल, अब तो ये कह रहे 6-7 महीने हुए हमें आए, और अब हम भी टेक ऑफ कर रहे हैं, जो भी है 5 साल तो KP में गुजारे ना। 5 साल में एक हेल्थ का प्रोजेक्ट बता दें कि ये हॉस्पिटल हमने खड़ा किया और स्टेट ऑफ द आर्ट है। जैसे हम कहते हैं सिंध में हमने NICVD की है, आज भी हम कहते हैं, अगर मियाँ साहब, कोई भी नहीं कहता, आज तक KP हुकूमत नहीं कहा कि मियाँ साहब को ला के इस हॉस्पिटल में उसका इलाज करें, बहुत बेहतरीन हॉस्पिटल है। या प्राइम मिनिस्टर साहब ने या PTI किसी शख्स ने ये नहीं कहा कि हमने KP में 5 साल हुकूमत की है, हमने हेल्थ को, ये तो हेल्थ और एजुकेशन पे थे ना, हमने हेल्थ को ठीक है, आके इस हॉस्पिटल में KP में आप इलाज करा लें इनका। लेकिन हम कहते क्या है, NICVD है, उसमें आप इलाज करें। मैं जरा इस पे PTI की जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे, इस पे जरा थोड़ी और बात करेंगे। खुरम दस्तगीर साहब से PKLI वाला मामला पूछना है और एजाज खान से एक ब्रेक ले रहे, मुख्तसर सी ब्रेक, वापस आ रहे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वक्त कम है, मैं जरा बहस समेटना चाहता हूं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रोजेक्ट में। एजाज खान साहब, ये PKLI वाला मामला, डॉक्टर साहबा कहती है कि पैसा आवाम का है, कंट्रोल भी जो है वो हुकूमत का होना चाहिए इसके ऊपर,
चला लेगी? आपको लगता है सही फैसला है ये शहबाज शरीफ के प्रोजेक्ट जो उस मॉडल पे पहले चलते रहे? देखिए, ये वेरी करते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जाहिर है कुछ जगह पे गवर्नमेंट को लग रहा होता है कि ये प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा बेहतर काम कर सकता है इदारा, कुछ जगह पे जाहिर है जो पहले नॉर्मली हम जो पहले काम हुआ होता है वो करना नहीं चाह रहे होते उसको कंटिन्यू। बहरहाल डॉक्टर साहब बेहतर समझती है, उन्होंने इसकी वजाहत भी कर दी। एक चीज मैं जरूर इसमें ऐड करना चाहूंगा, जो डॉक्टर साहब ने बात की मेडिसिन की, ये फैक्ट है कि पिछले दौरे हुकूमत में हॉस्पिटल्स में इवन पेन किलर भी नहीं मिलती थी। अगर ये मेडिसिन मिलना शुरू हो गई हैं गवर्नमेंट में, ये बहुत अच्छा इकदाम है, इसकी मैं जरूर तारीफ करूंगा। ठीक है। खुर्रम दस्तगीर साहब, देखिए इसमें बड़ी साफ और सीधी बात है। हमारा मकसद ये था कि ये कोशिश की जाए कि क्या मुआशरे के गरीब तरीन शहरियों को बैनुल-अक़वामी मेयार का ऑपरेशन सर्विस डिलीवरी हो सकती है या नहीं। इसके तहत PKLI बनाया गया था और वो एक साउंड मॉडल था। अब इसको दोबारा जो है वो जो इनकी बहुत बड़ी डॉक्टर साहब जो रोजाना की बुनियाद पर डील कर रही है, जो सेहत की ब्यूरोक्रेसी है, फिर उसी खूब खाते में इसको डालना चाहती है, तो ये इनका एक चैलेंज है। दूसरा, इसको कंपेयर करें कि इसी हुकूमत ने अपने MPAs को 25 अरब रुपए के तरक्याती फंड 10-10 करोड़ रुपया MPA जो है वो बांटा है, तो वो 25 अरब तो हवा में उड़ गया। तो शहबाज शरीफ ने अगर 23 अरब लगाकर आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसा बैनुल-अक़वामी मेयार का अदारा खड़ा किया है, तो बजाय ये कि ये कोशिश की जाती कि उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाए और उसको पूरा मौका दिया जाए कि अगर नहीं उस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को एक पूरा मौका मिलना चाहिए था, लेकिन इसको कह देना तो गलत है और खराब है। क्योंकि एक दूसरी तरफ हम कहते हैं कि जी हमारी जो हेल्थ ब्यूरोक्रेसी है उसमें बहुत ज्यादा एफिशिएंसी कम है, बेहतरी की जरूरत है। एक अगर तजर्बा किया जा रहा था तो उसको मौका देना चाहिए था। अब इस हुकूमत की मर्जी है, दोबारा जो है वो PKLI को उसी कुएं में फेंक देंगे जब बाकी अस्पताल। ठीक है, मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एतमाद है कुंडी साहब, मैं नहीं समझ कोई एतमाद। देखिए मैंने पहले कहा कि अभी उन्होंने पंजाब की बात की, मैं KP की बात करूँ जहाँ पे इन्होंने 5 साल डिलीवर किया। इनको चाहिए था कि अभी KP इनका मॉडल होता और पाकिस्तान उसको फॉलो करता, जैसे पंजाब में हुकूमत है, बलूचिस्तान में फेडरल में, तो वही मॉडल है। देखिए आपने जंगला बस पे एतराज किया कि जंगला बस पे इतना खर्च हो रहा है, आज BRT का अशर है क्या हो रहा है, 100 अरब तक पहुंच रहे हैं। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।